लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। देखिए, बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। बिल पर करीब 12 घंटे तक चर्चा चली और इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया। सदन में छिड़ी जुबानी जंग किस तरह दिलचस्प रही, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। जिन्होंने लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा, ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को 1 घंटे 50 मिनट तक वोटिंग और आधी रात को 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल पास। मान्यवर, ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर, किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन कि न तो नीति सही है न नियत। विपक्ष की पूरी फील्डिंग के बावजूद मोदी सरकार ने फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी की। आरोपों के हर बाउंसर का तर्कों के साथ करारा जवाब दिया और वक्फ बिल पर बाजी मारी। सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। वक्फ बिल पर चर्चा से जुड़े बयान सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा गृह मंत्री अमित शाह के बयानों और उनके आक्रामक अंदाज की हो रही है। जब भी कोई विषय होता है, संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे। शाह के इस अंदाज के साथ ही वक्फ बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का रुख भी चर्चा में। हिस्से को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के सियासी। ओवैसी ने बिल का खुलकर विरोध किया, सरकार पर हमले किए और बिल की कॉपी फाड़कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में किया उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में किया उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। ओवैसी की तरह ही अखिलेश यादव भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते दिखे। एक साथी तो अखिलेश ने हर बयान से बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल उठाने की कोशिश की। ध्रुवीकरण का हवाला दिया, चर्चा में चीन को भी ले आए कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके।
इस चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों और सवालों का सांसद अनुराग ठाकुर ने भी जवाब दिया और उसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर जारी है। अगर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में दो विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना है संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है, वक्फ के साथ रहना है कि संविधान के साथ रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। और यही नहीं, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें यहां पे कर रहे थे उनको यही कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहां पर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में दो विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है, वक्फ के साथ रहना है कि संविधान के साथ रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। और यही नहीं, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें यहां पे कर रहे थे उनको यही कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहां पर